देखिए, मैं बताना चाहता हूं, यही विपक्ष की समस्या है। जो प्रश्न वो उठा रहे हैं, डिफेंस कमेटी में राहुल गांधी जी सदस्य हैं। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, कितनी डिफेंस की कमेटीज अटेंड की है पिछले 10 सालों में? बता दें, उससे साफ समझ में आ जाएगा कि कितने गंभीर थे। चलिए, आज तो नेता प्रतिपक्ष हो गए, इससे पहले नेता प्रतिपक्ष भी नहीं थे। कितनी डिफेंस की कमेटीज अटेंड की? डिफेंस की कमेटी में इसका उत्तर दिया जा चुका है, जो अमित चमाई जी ने बताया। वो उत्तर यह दिया गया था कि जो सप्लाई लाइंस थी, जो इंजन्स आने थे एचएएल के पास, चूंकि ये जो प्लेन के इंजन बनने वाला काम ये 2-4 महीने का नहीं होता है, ये 2-4 साल का होता है। कोविड की वजह से जो उनका डिसाइडेड टाइम ड्यूरेशन था वो डिले हो गया था। वो डिले हो गया, जिसकी वजह से जब इंजन डिले हो गया तो वो पूरा एयरक्राफ्ट को असेंबल करके देने में थोड़ा डिले हो गया। इस बात का उत्तर डिफेंस सेक्रेटरी के द्वारा और एचएएल के सीएमडी के द्वारा डिफेंस की कमेटी में दिया जा चुका है। मगर क्या बताएं, स्यापा ये है कि ना वहां जाना है, और जो सदस्य वहां पहुंचे बैठे थे उनसे ना ये पूछना है और ना उन सदस्यों को अपनी पार्टी को बताना है, सिर्फ बाहर आके बवाल मचाना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन लोगों के जो बयान हैं वो भारत विरोधी शक्तियों के हाथ में हथियार बन के बने हुए हैं। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, 1995 में नरसिम्हा राव सरकार का समर्थन करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए गए थे, और सलमान खुर्शीद जी तब वो थे फॉरेन मिनिस्टर, वो अटल जी के अंडर में गए। अटल जी ने नरसिम्हा राव सरकार को क्रेडिट दिया, उनका समर्थन किया, घर में आके जो लड़ाई लड़नी थी लड़ी। और उस समय बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थी, कोई जाके चेक कर ले। बेनजीर भुट्टो ने कहा, देखो भारत का विपक्ष कैसा है, वहां की सरकार का समर्थन कर रहा और एक हमारा विपक्ष है, यानी पाकिस्तान के विपक्षों का। आज उल्टा हो गया, आज पाकिस्तान में कोई विपक्षी दल सवाल नहीं उठा रहा है। बताओ, समझिए, जहां की सेना लुट गई, पिट गई, कितने बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, इंटरनेशनल असेसमेंट सवाल नहीं उठा रहा, हमारा विपक्ष सवाल उठा रहा है। यानी जो 95 बिल्कुल, और सवाल क्या उठा रहा है भाई, ये नहीं पूछ रहा कि पाकिस्तान के कितने नुकसान कर दिया, उनके कितने जेट गिर गए। इनको दिक्कत है तो भारत का क्या नुकसान हुआ, क्या काउंटर है आपका? वारिस पठान भाई के बाद आती हूं आपके पास, लेकिन वारिस पठान भाई, क्या ये सही अप्रोच है? मैं पूछना चाहती हूं, विश्व के हालात आपके सामने हैं, लोग वर्ल्ड वॉर 3 की बात कर रहे हैं, हर तरफ जो स्टॉक मार्केट है वो गिर रही है। कोई नहीं इस वक्त चाहेगा कि विश्व में युद्ध इस तरह का हो कि हर देश युद्ध का एक भुगतान तो करना पड़ता है, और भुगतान आम आदमी करता है। असला खरीदा जाएगा, किस तरह से मिसाइलें जाएंगी, उसके बीच में कम से कम इकोनॉमी तो बहुत सफर करती है, ये सब जानते हैं। लेकिन ये जो विरोधी दल हैं, ये क्या टाइम पास और बवाल के लिए ये सवाल उठा रहे हैं रोज सुबह उठ के? इतना बवाल कि नाविका जी, आपकी हर बात का मैं जवाब दूंगा। आप शांति से जरा मुझे बोलने का मौका दीजिए। बुरा लगने वाली बात भी नहीं है नाविका जी, एक सत्य बताना चाहता हूं मैं कि वक्त को बदलते वक्त नहीं लगता नाविका जी। आज आप हो, बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी है, तकरीबन मैं 10 साल से डिबेट कर रहा हूं इनके साथ, आपके चैनलों के ऊपर, दूसरे चैनलों पे। हर टॉपिक पे हमारा मतभेद रहा होगा, कहीं भी हम एग्री नहीं किए होंगे, काफ़ी सारी टॉपिक हुई होगी। हर मर्तबा आप लोगों ने, सुधांशु जी ने असद ओवैसी को कहा होगा पाकिस्तान का एजेंट, न्यू जिन्ना का भूत उनमें उतर आया है, इनको पाकिस्तान भेज दो। मगर आप खुद देखिए, कुछ दिन से पूरा देश, हर इंसान एक साथ ये बोल रहा है कि वाकई में अगर विदेश में भी जाकर किसी ने पाकिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब किया, उसको पूरी तरह से धुलाई कर दिया, तो वाकई में असद ओवैसी था। हर शोबे पे उन्होंने तो उसको स्टूपिड जोकर, नालायक, हर अल्फाज से ना होता, पूरा उसका चिट्ठा पूरे दुनिया के सामने जाके खोल के आ गया कि ये है पाकिस्तान, ये है दुश्मन देश जो किस तरह से टेररिज्म को बढ़ावा देता है, और वो टेररिस्ट आके भारत के अंदर किस तरह से आक्रमण करते हैं, और हम वी आर विक्टिम्स, दे आर एग्रेसर्स। वो उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते आप पाकिस्तान पे। पहलगाम के बाद तो उसने हद कर दी पहलगाम का, हमने सबने देखा दरिंदगी के साथ किस तरह से मासूम बेगुनाह पर्यटकों को नाम पूछकर, मजहब पूछकर मार दिया। तो पाकिस्तान की नीयत यह थी कि भारत के अंदर हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत पैदा करे, जो हम सबने मिलकर 140 करोड़ की जनता इस वक्त
एक साथ एक पटल पे कांधे से कांधा मिलाकर खड़ी रही। और पहले ही जब ऑल पार्टी मीटिंग खत्म हुई तभी सब विपक्ष ने भी कहा, हमारी पार्टी प्रेसिडेंट ने भी कहा कि भारत सरकार जो फैसला लेगी पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवादियों को खत्म करने में, हम उनका साथ देंगे, साथ खड़े रहेंगे। हम हमारे जवानों के साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज जो भारतीय जवान जाके घुसा पाकिस्तान में और जिन्होंने जाकर आतंकवादियों की कैंप्स को नेस्तो नाबूद कर दिया, इतने सारे आतंकवादियों को खात्मा कर दिया, तो ये कोई बीजेपी की तरफ से नहीं गए थे या कांग्रेस की तरफ से नहीं गए थे या एमआईएम की तरफ से नहीं गए थे, ये गए थे भारत की तरफ से। और आज अगर हम लोग पॉलिटिसाइज करेंगे तो हमारे जवानों का अपमान कर रहे हैं ना। जवानों को तो सलाम करना चाहिए। पूरे भारतीय आज एक साथ खड़े होकर हमारे भारतीय जवान को सलाम करता है, उनकी बहादुरी को सलाम करता है कि जाके उन्होंने इतना बड़ा ये काम करके आया। लेकिन विपक्ष, डेमोक्रेसी है नाविका जी, संविधान है। अगर वो कोई सवाल कर रहा है कि वो 4 आतंकवादी जो थे जिन्होंने पहलगाम के अंदर घुस के इस तरह का दरिंदगी का काम किया, हम तो चाहेंगे उनको ऐसी सजा मिले, ऐसी सजा मिले कि पूरा विश्व देखे। अब उनको सवाल करने का अधिकार है, मगर ये वक्त ऐसा नहीं है। जब देखिए आज भी निशिकांत दुबे ने भी एक ट्वीट किया, मैं भी पढ़ रहा था उनका, खतरा बाहर से अगर हो तो विचारधारा को छोड़कर एक हो जाना चाहिए। बाहर से आज खतरा है। ये तो बात अगर ओवैसी साहब को समझ आती है, वारिस भाई आपको समझ आती है, तो ये बात कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी को क्यों नहीं समझ आ रही? अश्विनी जी जवाब दीजिए। आज वारिस भाई, आपको भारत के नुकसान की नहीं, मैं आपसे फोकस सवाल पूछ रही हूं, इसका जवाब आप मुझे दीजिए। आपको भारत के नुकसान की लिस्ट चाहिए? नाविका जी नहीं, मैं वारिस भाई से 1 मिनट पूछ रही हूँ। कौन चाहेगा? मुझे बताइए पूरा 140 करोड़ भारतीय एक साथ खड़ा हुआ है, सब पाकिस्तान के विरुद्ध में खड़े हुए, हमारे जवान के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हुए, सब लोग खड़े हुए। सियासत करके हम ये दिखाना चाहते दूसरों को फायदा हो। हम ये यहां पर अगर कोई बयानबाजी करते हैं, पाकिस्तान का चैनल दिखा रहा है टीवी के ऊपर, क्या वहां पे होगी बात? तो इसीलिए तो पूछ रही हूं, वारिस भाई, भारत को क्या नुकसान हुआ, इसकी लिस्ट आपको चाहिए या नहीं चाहिए? आप समझते हैं इस वक्त वो लिस्ट आपके पास होनी चाहिए या अभी वो समय नहीं है? देखिए नाविका जी, समय कब आएगा क्या आएगा उसकी बात तो बाद में होगी। विपक्ष को संवैधानिक अधिकार है डेमोक्रेसी ने कि अगर वो चाहता है कि भाई ठीक है देश के प्रधानमंत्री आके जवाब दे देना। जब डोनाल्ड ट्रंप, मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूं, कांग्रेस या राष्ट्रवादी है किसी का, डोनाल्ड ट्रंप 10 से 11 बार बोल चुका, मैंने भारत के अंदर सीज फायर कराया, ट्रेड के नाम पे। वो तो 10 से 12 बार ये भी बोल चुका कि यूक्रेन और रशिया में मैं समीकरण सही कर दूंगा, ये भी बोल चुका है ट्रंप। अभी भी जारी है। नहीं, तो फिर दोनों बातें मान लीजिए ना कि ट्रंप कितना इफेक्टिव है। अश्विनी जी, आप एक बात मान के तो नहीं बैठ सकते ना। इम्बैलेंस आदमी है, मैं ट्रंप की बात मानता ही नहीं, मैं ट्रंप को इम्बैलेंस आदमी समझता हूं, तो उसको जवाब तो देना चाहिए ना। प्रधानमंत्री बोलते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, वो कौन होता है बोलने वाला? चलिए बताइए मेरे को। अश्विनी जी है ना, नाविका जी, विषय ये नहीं है कि कितने फाइटर जेट गिरे, विषय ये है कि ये इंफॉर्मेशन हमारे सीडीएस जाकर के बाहर देते हैं और हमारे रक्षा मंत्री दो सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं, उसमें ये इंफॉर्मेशन हमारे देश को नहीं मिलती है। और बाद में वो इन्हीं की ट्रोल आर्मी हमारे सीडीएस को भी ट्रोल कर रही है कि क्या इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, क्या नहीं देनी चाहिए। विषय सिर्फ इतना है कि जहां आर्मी अपना पूरी तरीके से काम कर रही है, देश के लिए लड़ रही है, पाकिस्तानियों को धूल चटा रही है, देश का हर नागरिक सरकार के साथ खड़ा हुआ है, हमारे देश के सारे सांसद चाहे वो किसी पार्टी से आते हो, वही शशि थरूर जिनको ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और पता नहीं क्या बोलते हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं।